शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है संडे का, और ये वाला संडे नहीं, ये मतलब 8 दिन पहले का है। मतलब मेरी बहनें जिस दिन आई है उसके दूसरे दिन का ये वीडियो है। तो आज दिन है संडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 6:30 पौने 7 के करीब का ये टाइम है और यहाँ पे सब लोग सो के उठ चुके हैं। और मतलब बेड पे भी सोए थे और नीचे यहाँ पे गद्दा पड़ा हुआ है जहाँ मेरी दीदी लोग बैठी हैं। तो यहाँ पे भी 2 लोग सोए हुए थे। तो अभी सब लोग सो के उठ चुके हैं। पापा और हस्बैंड अभी भी सोए हैं, वो लोग बेडरूम में हैं और हम लोग यहाँ पे सो के उठ के अभी बैठे हैं। बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी ये दोनों दीदी हैं ना, इनको सुबह 5:30 बजे उठने की आदत है। 5 से 5:30 के बीच ये लोग उठ जाती है सो के। तो इन दोनों की वही आदत है। तो यहाँ भी ये दोनों सुबह ही सो के उठ गई थी और उठ के आपस में बातें कर रही थी। फिर हम लोगों की भी नींद खुल गई, जैसे मेरी और छोटी दीदी का भी। तो सब लोग बस यहीं उठ के यहीं पे बातें कर रहे हैं और अभी इन लोग का दूसरा ही दिन है यहाँ पे नोएडा में। और मैं जो है मैं भी उठी थी, थोड़ी देर तक बैठी थी, उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। जैसे कपड़े वगैरह इधर उधर थे, बाबू के कपड़े थे, फिर बिस्तर में सही की बेड हॉल वाला जो बेड था उसका जो मतलब बिस्तर था वो सब मैं सही की हूँ, तकिया वगैरह सही करके। फिर ब्रश वगैरह करके फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और पापा का जो है सुबह में ही उनको खाली पेट देना होता है दवाई 7:30 पौने 8 बजे के करीब। तो उनको सुबह ही मैं गर्म पानी करके और दवा दे दी थी, तो पापा दवाई खा लिए थे। उसके बाद फिर मैं चाय रख दी थी, क्योंकि सबको चाय पीने की सुबह सुबह ही आदत है। तो जो मेरी दीदी है ना, ये दोनों सुबह में नहा लेती हैं, पूजा कर लेती हैं, उसके बाद चाय पीती है। तो यहाँ भी उन लोगों की वही आदत है। और यहाँ तो नहाई नहीं है, क्योंकि कोई भी हो ना अगर दूसरे के घर जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो दोनों भी सुबह में उठ गई थी, बोल रही थी कुछ काम बता मैं करूँ। मैं बोली नहीं, आप लोग बैठे रहो, बस आप लोग बातें करो, फिर मैं कर रही हूँ। तो सब लोग नहा धो लिए थे और मैं चाय बना दी थी। चाय पीने के बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने। मतलब दोनों दीदी नहा ली थी, तीनों दीदी नहा ली थी। उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने, नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ। तो सुबह नाश्ते में मैं सोच रही थी मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। तब तक हस्बैंड ना लेते आए थे छोला भटूरा यहाँ पे। और आज जो है ना मेरे घर पे और भी मेहमान आने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट की क्योंकि किसी का भी वीडियो किसी बिना पूछे नहीं शूट करना चाहिए। तो मुझे लगा ना कि अच्छा पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे घर पे 4-5 मेहमान और आ गए थे 2 बजे के करीब। और ये जो टाइम है ये अभी 10 बजे का हो रहा है टाइम। तो यहाँ पे हस्बैंड छोला भटूरा लाए थे, तो बस वही छोले भटूरे सबका नाश्ता हो गया था। और कल मेरा बर्थडे था शनिवार को, तो बर्थडे के दिन पूड़ी सब्जी पुलाव वगैरह बने थे। तो वो सब भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था। तो मतलब दोपहर में लंच की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी बनाने की, बस पूड़ी सब्जी कल का था और छोला भटूरा हो गया था। और वैसे भी छोला भटूरा खा लो तो कुछ टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो वही खाना खाने पीने के बाद सब लोग मतलब पड़े ही रहे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पे देखिए 2 बाल्टी के करीब कपड़ा हो गया था, क्योंकि दीदी लोग नहाई थी, उनका भी कपड़ा था और मेरा था। तो वो दोनों ना खुद ही धो रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं रहने दो। और मौसम जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बारिश वाला मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं बोली मैं मशीन लगा दूंगी, मशीन में कपड़े धुल जाएंगे और उसी में फिर मैं सुखा दूंगी, तब जल्दी सूखेगा, नहीं तो फिर सूखेगा ही नहीं, क्योंकि जो है धूप अच्छे से हो नहीं रही है। तो जब तक मैं कपड़ा वगैरह धो के रेडी कर रही थी ना, तब तक फिर हमारे घर पे मेहमान आ रहे थे। मेरी दीदी की देवरानी थी और मेरी दादी सास, ये लोग आ गई थी। तो सब लोग बस उसी में बिजी थे। मतलब वो लोग 7-7:30 बजे यहाँ से गए। फिर हम लोग 7:30 बजे के बाद चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में 8:15 पे एक आरती होती है, शयन आरती। तो हम लोग शयन आरती देखने चले गए थे। यहाँ पे आरती हो चुकी थी। आरती होने के बाद जो पट था ना भगवान जी का, वो बंद हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे प्रवचन होता है, कथा होता है। तो बस वही बैठ के हम लोग थोड़ी देर सुने। उसके बाद जो है 9 से 9:30 के बीच में हम लोग घर आए थे। रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। खाना बनाना नहीं था, क्योंकि वही पूड़ी सब्जी बच गई थी, तो हम फ्रीज में डाल दिए थे। तो वो ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि सुबह में छोला भटूरा खा लिए थे। फिर वो लोग आ गए थे तो नाश्ता वगैरह बाहर से आ गया था, तो वही सब नाश्ता कर लिए। तो वो पूड़ी सब्जी कोई खाया नहीं था और सारा का सारा बचा हुआ था। तो शाम को खाना भी नहीं बनाना था, इसीलिए सब लोग प्लान किए कि चलो इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, घूम लेते हैं। और दीदी लोग मेरी ना 2 से 3 दिन ही रहने वाली थी, ज़्यादा टाइम रहती नहीं। तो इसीलिए बस घूमने का ही प्लान है। और ये जो मेरा वीडियो है ना, ये 3 दिन का वीडियो मैं एक में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं
वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बहनों के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि मेरी बहनें ना 5 साल के बाद मुझे मिली थी। तो इसीलिए जितनी भी वीडियो मैं शूट कर पा रही थी बस उतना ही कर रही थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं की। और ये 3 दिन का वीडियो है। तो ये हो गया नेक्स्ट डे, मतलब सोमवार हो गया है और अभी सब लोग सो के उठ चुके हैं वापस से। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी वाली दीदी मेरी लगा रही है झाड़ू, और दूसरे नंबर वाली दीदी यहाँ चावल को साफ़ कर रही थी, और मैं जो है बिस्तर वगैरह ठीक करके रखूँगी। बस ये लोग ना 2 से 3 दिन यहाँ पे रहने वाली थी, और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट कर रही थी थोड़ा सा काम में, क्योंकि ये जो यूट्यूब है ना ये भी हमारा एक जॉब की तरह ही है। इस पे भी वीडियो जानी ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो डालना ही होता है। तो इसकी वजह से मैं शूट कर रही थी, नहीं तो मैं ना 2-3 दिन बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती अपनी बहनों के साथ। तो लेकिन हाँ, इस पे कुछ ना कुछ डालना, नहीं तो इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ है, अभी जो है सब लोग सो के उठ चुके थे, उसके बाद फिर वापस से मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आज का जो हमारा प्लान था हम लोगों का, वो ये था कि कालिका मंदिर जाएंगे, तो इसकी वजह से सब लोग थोड़ा जल्दी सो के उठ गए हैं। जल्दी नहीं सो के उठ पा रहे हैं हम लोग, 7 से साढ़े 7 बज जाता है हम लोग को सो के उठने में, क्योंकि रात को जो है ना वो लेट नाइट हम लोग सोते हैं, तो इसकी वजह से सुबह आँख नहीं खुलती है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है सो के उठने में। और जब जल्दी सो जाते हैं ना तो जल्दी आँखें खुल जाती है। तो यहाँ पे जो है आज के खाने में मैं बना रही थी दाल के ये पकौड़े, पहले इसको छान रही हूँ सबके खाने के लिए। उसके बाद जो है दाल की ही सब्जी बना दूंगी मैं, जो कि हम लोग कहते हैं दाल की डुबकी। ये ऐसे मतलब जैसे नॉर्मल ग्रेवी तैयार होती है वैसे नॉर्मल इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो उसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैं जीरा, हींग और मेथी का मैं तड़का दी हूँ। तो जैसे ही ये जल गया है उसमें मैं डाली हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब कुछ का पेस्ट, मतलब इसको पीस के मिक्सर में उसके बाद डाली हूँ। और अलग से थोड़ा सा अदरक लहसुन क्रश करके मैं डाली हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है अदरक लहसुन का तड़के में, तड़का देने से। उसके बाद जब अच्छे से प्याज वगैरह भुन गया था तो उसमें बेसिक मसाले जो है गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं खाते हम लोग, इसकी वजह से मैं नहीं डाली हूँ। तो बेसिक मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको भूनना है जब तक कि इसका जो है तेल अलग ना हो जाए, तब तक मसाले को एकदम बढ़िया से भूनना है। तो जैसे ही मसाला हमारा भून गया था उसके अंदर मैं डाल दी थी पानी। तो इसकी पहले मैं ग्रेवी तैयार करूँगी, उसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा एकदम अच्छे से, मतलब 1-2 उबाल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाला उबाल, उसके बाद फिर जाके इसमें डाल के ऐसे गोट के करके डालना है। और अगर घर में कोई सब्जी ना हो ना तो ये मतलब बहुत ही गजब की सब्जी है। और अगर सब्जियों से हट के कुछ अलग खाने का मन कर रहा है तब भी इसको बना सकते हैं। जैसे अगर कुछ अलग खाने का मन करता है तो हम लोग बेसन का सब्जी बना लेते हैं या कुछ भी। तो ये भी वही चीज़ है कि अगर कुछ चटपटा कुछ अच्छा बना के खाने का मन है तो फिर इसको खा सकते हैं। और साइड में एक भगोने में मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, 10 लोग हम लोग थे खाने वाले, तो कढ़ाई में मेरे आता नहीं, तो इसकी वजह से मैं भगोना रखी हूँ, भगोने में पानी रखी हूँ। जब ये ग्रेवी मतलब मेरी बन गई ना तो इसको फिर मैं वापस से भगोने में पलट दूंगी, क्योंकि कढ़ाई में उतना ज़्यादा होता नहीं और दाल बनाने वाली नहीं थी। तो यही सब्जी, चावल, रोटी यही बना के खा के फिर हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के करीब निकल गए थे कालिका मंदिर के लिए। और अभी जो है दीदी दोनों तीनों नहा रही हैं और पापा नहा रहे हैं, हस्बैंड भी नहा रहा है, आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं। तो सब लोग बस वही कालिका मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी नहीं नहाई हूँ, मुझे भी नहाना बाकी है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे कालिका मंदिर निकलने के लिए। मेरी दोनों दीदी जो है ना वो साड़ी ही पहनती हैं, मतलब सूट भी पहनती हैं, बट यहाँ आके साड़ी पहनी थी। तो दोनों दीदी मेरी साड़ी पहनी थी और छोटी वाली भी पहन ली थी। तो मैं सोची कि मैं भी पहन ही लेती हूँ साड़ी, क्योंकि वो तीनों पहनी थी तो मुझे भी पहनने का मन किया। और फिर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर वगैरह में ना साड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि सर पे जो है वो आंचल डालना होता है। और हम लोग जा रहे थे दिल्ली कालिका मंदिर घूमने के लिए। तो ये दोनों मेरी बहनें जो है वो सूट पहनती है बट अपने घर पे पहनती है, कहीं आती है जाती है ना तो साड़ी लेके जाती है। ये लोग घर के अंदर ही सूट पहनती है, बाकी बाहर नहीं पहनती हैं।
तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कालिका मंदिर, और यहाँ पे जो है बाहर जूता चप्पल ये सब जमा होता है। और हम लोग ना पीछे के साइड से कालिका मंदिर गए थे, क्योंकि हम कैब करके गए थे। अगर मेट्रो से जाते ना तो मेन गेट से जाते, लेकिन हम लोग कैब से गए थे तो ये पीछे के साइड हम लोग को उतार दिया था। यहाँ जूता चप्पल जो है वो जमा हो गया था, और पापा वहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे। पापा को ना थोड़ी सी सांस की दिक्कत है, और मास्क ले जाना हम लोग भूल गए थे, तो उनके पास ये गमछा था, तो उससे वो ना अपना मुंह ढक लिए, ताकि जो सांस है ना वो अच्छे से आए जाए। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे दर्शन के लिए, और 1.5-2 घंटे लाइन में लगे लगे रहने के बाद हमारा माता जी का दर्शन हुआ था। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए क्या नहीं लाए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।